never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so Good morning friends और वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज अभी अपनी स्कॉर्पियो चली है देहरादून दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को मेजर करने, साथ साथ में एवरेज टेस्ट रहेगा। टैंक फुल करा लिया है हमने टिल दी एक्चुअल कटआउट। और अभी इस टाइम पे 4 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी और ऐड हो जाएगी, सो 5 गाड़ियां अपने ग्रुप की। और अभी हम इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम से एग्जैक्टली वी विल सी कि हम कितना किलोमीटर कवर करते हैं। वी हैव सेट द मीटर टू 0। और यहाँ से वी आर नाउ टर्निंग लेफ्ट टुवर्ड्स गीता कॉलोनी। और यहाँ से अपना बागपत सहारनपुर होते हुए जो एक्सप्रेसवे फिर आगे निकलेगा। हम देहरादून प्रॉपर नहीं जाएंगे, देहरादून से जस्ट पहले जो एक्सप्रेसवे खत्म होता है वहाँ से वी विल टेक द यू टर्न और फिर आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप यू चेक आउट दी व्यू, क्या फैसिलिटीज़ हैं अभी एट दिस मोमेंट, क्या नहीं है, हाउ सेफ इज़ इट टू ट्रैवल, या अभी नहीं जाना रिकमेंडेड रहेगा। वी विल अपडेट यू ऑन एवरी एस्पेक्ट, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो गाइस अब यहाँ से देहरादून रह गया 63 किलोमीटर्स और मसूरी अराउंड 95 किलोमीटर्स। बीच में भी हमने ब्रेक लिया था। और यहाँ पर पे अभी सिर्फ एक ही आपके लिए रेस्ट रूम कह सकते हैं बेसिकली जो बना हुआ है। दिस इज़ आफ्टर द सेकंड टोल, जस्ट आफ्टर द सेकंड टोल। और कोई बहुत स्पेशल नहीं है, नॉर्मल है बना हुआ। सो इस पूरे रूट पे आपको स्ट्रेच पे अभी फ़िलहाल वही रेडी मिलेगा। और ट्रैफिक की बात करूँ अभी तो गाइज ये अब ये बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सप्रेसवे की तरह ही लग रहा है, बिकॉज काफ़ी गाड़ियाँ, ट्रक, बसेस, इवन जो देहरादून के लिए बसेस हैं उनका भी मूवमेंट यहाँ से शुरू हो गया है। एंड लॉट ऑफ द व्हीकल्स एज यू कैन सी इन द वीडियो आर रनिंग ऑन दिस रोड राइट नाउ। तो अब ये ऐसा नहीं है कि रेडी नहीं है या कुछ इशू है। नाउ इट्स थ्रू प्रोवाइडेड कि जब आप इस रूट पे जा रहे हैं तो आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कोई आपको अभी रेस्टोरेंट, ढाबा ऑपरेशनल नहीं मिलेगा अभी। तो इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है कि अपने लिए जो भी हाइड्रेशन के लिए पानी वगैरह या अपना मंचिंग के लिए स्नैक्स एंड ऑल आप लेके चलें। और गाड़ी अपना जब दिल्ली से आ रहे हैं तो ऑलरेडी फ्यूल टैंक को फुल करा करके निकलें, बिकॉज नेक्स्ट पंप अब आपको सीधा देहरादून ही मिलेगा यहाँ से। बीच में एक इन्होंने कट निकाला है अभी हरिद्वार रुड़की के लिए, बट वो ऑपरेशनल नहीं है। उसमें अभी कुछ मेंटेनेंस वर्क फिलहाल अभी चल रहा है। सो एक बार कंप्लीट होगा तो आई थिंक दे माइट ओपन इट अप इन अनदर 1 मंथ और सो, डिपेंडिंग कि कितना काम है। तो अगर आपको इस रूट से हरिद्वार जाना है तो बेसिकली आपको देहरादून तक जाके फिर वापसी हरिद्वार की तरफ आना पड़ेगा। सो इस रूट को आप सिर्फ तभी प्रेफर करें इफ़ यू आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स देहरादून और मसूरी एंड बियॉन्ड। बट अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या रुड़की अभी जाने का सोच रहे हैं इस रूट से तो कुछ टाइम इसको अवॉइड करें, बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्ट पैसेज। और जब वो खुल जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी वंडरफुल एंड विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल यू गाइस। और आगे अब आप देखोगे हमारी ऑलरेडी 5 गाड़ियाँ अब हमारे कॉन्वॉय में आ चुकी हैं और वो अपना कॉन्वॉय चल रहा है आगे।
and if you will see, we are just keeping most of the time in the middle lane so that कि ना स्लो मूविंग ट्रैफिक को दिक्कत हो और ना ओवरटेकिंग व्हीकल्स को दिक्कत हो. तो हमारी गाड़ी जो चल रही है कन्वॉय में, दे आर ऑल इन दी सेंटर लेन. और जब कभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा बहुत या बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग व्हीकल आ रहा है तो देन केयरफुली वी आर टेकिंग राइट, और इफ़ इवन राइट इज़ ब्लॉक देन वी आर टेकिंग लेफ्ट, बिकॉज बीच बीच में अभी भी कहीं थोड़ा बहुत काम है, चल रहा है, तो यू नो बैरिकेडिंग्स लगी हुई है एक दो जगहों पे. तो एंड एज यू कैन सी, बीइंग स्कॉर्पियो ओनर्स आल्सो, लाइक एवरी स्कॉर्पियो ओनर इजंट अ छपरी, जो एक माइंडसेट भी बन गया हुआ है कई जगहों पे कि यार स्कॉर्पियो थार, ऑब्वियसली देयर आर मेनी, अब मैं उनको डिफेंड नहीं करूँगा, जो गलत कर रहे हैं वो गलत करते हैं, बट एटलीस्ट यू नो दैट डजंट मीन कि जो भी कोई ओन करता है इस गाड़ी को वो ऐसा ही होगा बाय द माइंडसेट. नो, आप देखोगे अभी हमने यहाँ से राइट लिया किसी रीज़न से आगे, बिकॉज कन्वॉय में आगे वो अब देखेंगे तो ट्रक था पहले सेंट्रल लेन में विच हैज़ गॉन ऑन राइट. अब हम वापस अपना मिडल लेन में, सेंट्रल लेन में आ गए, एंड दिस ट्रक हैज़ एक्चुअली शिफ्टेड टू इट्स राइट लेन, जो कि उसकी लेन नहीं है वैसे, बट ट्रकों का आप जानते ही हो ऑन हाईवेज क्या हाल है. ये नीचे एक मुझे भारत पेट्रोलियम का पंप दिख रहा है, बट ये एक्सप्रेस वे पर नहीं, इसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, कहीं से भी एग्जिट जो कहीं हो. इफ़ यू आर ऑन दिस एक्सप्रेस वे आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज हर जगह से रास्ता ब्लॉक है. सो मेक श्योर, बेटर वही है कि आप अपना फ्यूल अप करके चलें जब दिल्ली से चल रहे हैं, और हमने भी सुबह फ्यूल अप करवा लिया था. ऑन डिस्प्ले जो गाड़ी अभी मुझे एवरेज दिखा रही है, और स्पीड हमने अभी इस टाइम लगभग मेंटेन करके रखी हुई है बिटवीन 90 एंड 100. एंड इफ़ यू विल सी द एवरेज जो शो हो रही है अभी इसके इंफोटेनमेंट पे, एंड दैट एवरेज इज़ 13.9, विच इज़ रियली नॉट बैड फॉर अ पेट्रोल व्हीकल ऑफ दिस साइज. और ऑब्वियसली बिकॉज अभी हम हाईवे पे हैं, बट स्टिल ऑन हाईवे अगर ये 13.9, 14.2 तक ये मैक्सिमम गया था इसके ऊपर डिस्प्ले, तो अगर ये 13.9, 14.2 तक एवरेज अगर दिखा रहा है तो इट्स रियली रियली गुड फॉर दिस व्हीकल विच इज़ इन ऑटोमेटिक एंड पेट्रोल.
सो गाइज अभी हम वापसी की तरफ हैं और देहरादून एग्जैक्ट देहरादून हम पहुंच गए थे टू बी प्रिसाइज एट 11:30 AM और हम अक्षरधाम जो हमारा पॉइंट था जैनशिकंजी वाला जिसका नाम हवाई हो गया बात में, तो वहाँ से हमने शुरू किया था नियर अबाउट 8:35 8:40। तो अगर आप देखें तो 3 घंटे में वी वर एग्जैक्टली एट दी सेंटर ऑफ देहरादून। फिर वहाँ पे हमने KFC में अपना आपने देखे होंगे बीच में शॉट्स वगैरह जो हमने लिए गाड़ी के, एंड देन वी हैड समथिंग टू ईट और अपना 1-1.5 घंटा वहाँ स्पेंड करके, तो हमारे साथ जो 2 लोग आए थे, 2 गाड़ियाँ बेसिकली 2 फैमिलीज़, वो लोग आगे मसूरी की तरफ निकल गए हैं। सो दे शैल रिटर्न बैक बाय इवनिंग, तो वो लोग रात तक वापस पहुँच जाएंगे और हम लोग जस्ट आफ्टर हैविंग दैट लिटिल मील लाइट मील, उसके बाद में हम लोग वापस दिल्ली की तरफ चल पड़े। सो ऑलमोस्ट हाफ वे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। और आपको अब जो अपडेट देना चाहूँगा मैं उसमें रिटर्न पे, तो जब आप देहरादून से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो एग्जैक्टली 2 टोल क्रॉस करके, एक तो आपको सबसे पहले दिल्ली के लिए टर्न याद रखना है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्न रहेगा फ्रॉम बिफोर सेकेंड टोल एंड आफ्टर फर्स्ट टोल। वो एक शार्प कट हो जाता है लेफ्ट साइड को। सो वहाँ पे बिल्कुल जो दिल्ली के लिए बोर्ड लगा मिलेगा वो बिल्कुल उस कट के ऊपर ही मिलेगा। सो देयर कुड बी अ चांस दैट यू माइट मिस। तो थोड़ा सा आप स्पीड में चले जब तक आपको वो बोर्ड नज़र नहीं आता व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम देहरादून। करीब 80-90 की स्पीड अगर आप ले लेंगे तो विल बी गुड। उसके बाद फिर आप स्पीड ले सकते हैं। रोड इज़ रियली गुड, बटरली स्मूथ और गाड़ी ऐसे स्लाइड कर रही है। हम अभी इस टाइम पे भी 100 के ऊपर में आराम से गाड़ी चला रहे हैं स्टिल इन कॉन्वॉय, और हमें लग रहा है जैसे गाड़ी शायद 60-70 की स्पीड पे हो। सो इतना स्मूथी वाला रूट है वो टर्न के बाद बेसिकली, बिकॉज टर्न से पहले थोड़ा कंक्रीट वाला रोड आ जाता है, तो कंक्रीट में आपको साउंड और उसकी टायर नॉइस बढ़ जाती है, साथ साथ टेम्परेचर भी फिर इंक्रीज होने लगता है इसमें। एनीवेज इट इज़ रिकमेंडेड टू बी इन बिटवीन 80 to 100, जिसमें आपको अच्छी पावर मिल रही है, यू आर एंजॉइंग द व्यू, यू आर गेटिंग द बेस्ट माइलेज। बात आती है फूड जॉइंट्स की, तो सेकंड आपका जो टोल आएगा हाजिर हो रहे हैं ना, ये अभी जो यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं ये बढ़िया था, और आगे जाके धीरे-धीरे मिल रहा है। पीछे वाला अचानक से मिलने वाला है, एक गाड़ी मेरे बगल में। हाँ वही है, इसलिए बेटर है कि अपना सेंटर लाइन पे चलते रहो। जिसको राइट से निकलना है वो राइट से निकल जाता है ओवरटेक करके, लेफ्ट पे अपना जो स्लो है वो स्लो निकल जाएगा। सो वी आर ऑल्सो कीपिंग दिस वॉकी टॉकी। जो अभी तीनों गाड़ियाँ हैं वो हमारी कनेक्टेड हैं थ्रू वॉकी टॉकीज, एंड वी आर एबल टू हैव दिस कन्वर्सेशन बेटर कि हमें किस तरीके से कैसे प्रॉपर अलाइन होकर के चलना है। एंड दिस इज ऑल्सो कीपिंग अस ऑलवेज इन टच। कोई टोल से आगे पीछे हुआ या कुछ हुआ, सो दैट वी कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड। जो मेरा पॉइंट था कहने का, वो जो यहाँ पे आपके फूड जॉइंट्स हैं, वो मन्नत जो ढाबा है उसके, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली ये सेम चेन है या नहीं, बट जो फॉन्ट लिखा है, जो बोर्ड लगा है, वो सेम ऑलमोस्ट सेम लगा हुआ है जो आप GT रोड पे देखते हैं। तो वो मन्नत वाले जो है ढाबा चेन्स, वो यहाँ पे है, ऑल्दो दे आर बिट स्मॉल इन साइज ओवर हियर, तो शायद वो वैरायटी ना हो, बट एटलीस्ट आपको खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, वो एक जॉइंट आपको मिलेगा, बट वो दिल्ली की तरफ ज़्यादा नहीं है, जब आप देहरादून की तरफ ज़्यादा होगे तब मिलेगा। सेम वे जैसे ही फिर आप 4th टोल को क्रॉस करते हो देहरादून का, फिर तो आपको यू विल हैव सफिशिएंट फूड जॉइंट्स। जो मेन फूड कोर्ट्स हैं जो एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग, जैसे आपने मुंबई एक्सप्रेसवे पे अगर आपने ट्रैवल किया आपने देखा होंगे, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर यहाँ पे बड़ी चेंज आ रही हैं, लाइक हाईवे किंग, सबवे एंड ऑल अदर फूड पार्क्स बेसिकली। तो आई थिंक कुछ अभी उसमें 6 महीने जहाँ तक जाएंगे, 5 से 6 महीने मिनिमम। उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाएगा। बट ट्रैफिक अच्छा खासा हो गया ऑलरेडी अभी इस रूट के ऊपर में। बाहर से यार गर्मी इतनी तेज आ रही है ना, इस टाइम पे धूप की रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई थी ओवर हीट होने की वजह से फ़ोन के। सो आई जस्ट कट इट शॉर्ट। तो आपको 2 ढाबे मन्नत मिल जाएंगे ऑन दी वे। तो आप बट फिर भी आप अगर दिल्ली से चल रहे हैं तो एटलीस्ट अपना अगर 2 घंटे तक का मैनेज रखना चाहते हैं कुछ, तो बेटर है कि अपना कुछ स्नैकिंग के लिए पुट अप सम स्नैक्स, और उसके बाद आपको ये ढाबा का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज 2.5 से 3 घंटे में तो आप देहरादून पहुँच ही जाओगे। सो दैट्स ऑल गाइज। बाकी आप एंजॉय कीजिए इस व्यू को, वंडरफुल व्यू को, और बहुत अच्छा व्यू है, अच्छी रोड है, ट्रैफिक भी हो गया है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू देहरादून, बैंग ऑन, एंड यू कैन नाउ रियली कंसीडर दिस एक्सप्रेसवे टू ट्रैवल। और इसमें अभी एक टोल आपका वर्किंग है फिलहाल, जो आपको चार्जेबल हो रहा है, या आपका अगर एनुअल पास है उसमें कटेगा। 3 टोल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एंजॉय एंड हैव द लिवरेज देन, और बाय द टाइम एंजॉय दिस रूट।
तो अब पहुंच गए हैं और अब एक बार पेट्रोल फिल करवा लिया है हमने ऑटो कट ऑफ तक। 470.3 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है और हमारा जो पेट्रोल आया है वो करीब आया है 36.17, तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज आई है 13 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी के लिए। आपने देखा कि हम नॉर्मली 100 जो कि स्पीड लिमिट है 100 के आसपास हमने रखी है गाड़ी, इन बिटवीन 90-100 नॉर्मली। थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक दिल्ली का और थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक सिर्फ देहरादून का था। सो आप इसको मैक्सिमम लाइक 90-95% हाईवे एंड 5% नियरली टू 7% आप इसको माने सिटी ड्राइव में। So that's it is. I hope you enjoyed this entire video starting from Delhi to Dehradun that we completed in exactly 6 hours 30 minutes with 30 minutes of halt on the way. And it's superb. अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो so do consider to subscribe, like and share this video and stay tuned because अब हमारा लद्दाख ट्रिप होने जा रहा है विद द स्कॉर्पियो एंड विद आवर बाइकर्स। सो दैट विल बी गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो एंड सीरीज फॉर यू ऑल। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।